ये जो बेसमेंट में क्लास ना चलाए, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करके चलाना चाहिए। और कोचिंग के लिए गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। टीचर्स ही जाने वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण है, वो क्यों बच रहे हैं। और ये बहुत दुखद घटना है। ये समझिए कि हत्या एक प्रकार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। अभी मैं एन कॉलेज के कैंपस में हूं, कैंटीन है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जाना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं राउज IAS कोचिंग सेंटर वाले हादसे के विषय में, जहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था। 3 स्टूडेंट्स डूब करके मर जाते हैं। क्यों, कैसे होता है हादसा, किसकी गलती है, किसके गुनाहों का सजा उन बच्चों को मिला, इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, इसका कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बेसमेंट लाइब्रेरी चला रहे हैं तो आपको उसकी व्यवस्था भी, स्टूडेंट का आप सेफ्टी का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। आप उसको ध्यान में नहीं रखें, जिसके कारण आज इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्वक हुआ है कि 3 छात्र डेथ कर गए हमारे। ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हुआ, तो इसकी जवाबदेही तो दिल्ली सरकार को देनी पड़ेगी। अच्छा, पटना में जो कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है, वो कैसे रूल्स को फॉलो करते हैं? लेकिन जो दिल्ली का इंसिडेंट हो रहा है और जो दिल्ली में अभी हुआ है, उस तरह की व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि पूरे पटना में ऐसा कहीं अभी तक देखने को मिला है। पानी यहाँ भी पड़ती है, बाढ़ यहाँ भी आते हैं, पूरा पटना जलमाव हो जाता है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था कहीं देखने को आपको अदर राज्य में नहीं मिलेगी। अच्छा, बिहार के टॉप मोस्ट गुरु खान सर, गुरु रहमान, जिनको गुरु कहा जाता है भाई, उन लोगों का इस विषय पर अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। ये तो बहुत दर्दनाक घटना घटी है। इसमें सबसे पहले कोचिंग संस्थान को इस सब का जिम्मेदारी लेना चाहिए, जो बेसमेंट में क्लास न चलाएं। कब क्या हो जाता है, दिल्ली में कभी तार गिर जाता है तो स्टूडेंट की मौत हो जाती है, तो कभी पानी, नाला के पानी अंदर चला जाता है तो स्टूडेंट की मौत हो जाती है। कोचिंग संस्थाएं फीस लेती है लाखों में वहाँ पे दिल्ली में, और व्यवस्था के नाम पे केवल स्टूडेंट को ठगा जाता है वहाँ पे। सब कोचिंग सेंटर वहाँ पे चल रहा है तो पहला का पहला सारा का सारा सेफ्टी मेजर्स फॉलो करके चलाना चाहिए। और अगर आप नहीं चला रहे हैं तो इस चीज़ को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। दिल्ली में सारे के सारे इस चीज़ को बिजनेस बना दिए और इन रिटर्न सबको सिर्फ पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने के चक्कर में हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य यहाँ पे उनको मिल नहीं पा रहा है। भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है और बच्चों बेसिकली उनको उनका करियर अचीव वो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। बिहार में क्या स्थिति है, आपके बिहार के पटना में? यहाँ पे सब सही है, आप देख सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट भी बहुत सही है। अगर बेसमेंट में चल रहा है तो वो गलत है। बेसमेंट में क्लासेस नहीं चलनी चाहिए। क्लासेस अगर स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल्स है, हर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही सारा संस्थान को चलाना चाहिए। देखिए, बिहार में तमाम जितने भी कोचिंग संस्थान है उसके लिए एक नियमित कमेटी या फिर जो भी हो, एक नियमावली बनाना चाहिए और उन तमाम कोचिंग संस्थानों को उस पर बाकायदा फॉलो भी करना चाहिए। अनियमित टाइम टू टाइम उस पर प्रशासन को जो भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। गुरु रहमान हुए, खान सर हुए, इन लोगों का अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आया। इस विषय में क्या कहेंगे? ये कोचिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कोचिंग के लिए गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम हो, जाने के लिए रास्ता हो, मतलब फायर ब्रिगेड जो भी हो उसको आने जाने का व्यवस्था हो, सब कुछ होना चाहिए। अगर गलती हुई है तो कोचिंग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको याद होगा इससे पहले कोचिंग संस्था गुजरात में जिसमें 23 बच्चे जिंदा जल गए थे, वो भी भाग नहीं पाए थे, कुछ कूदने से भी मर गए थे। और दिल्ली में हालिया घटना हुई जो कि बहुत दर्दनाक है। और हम स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स से ही भरोसा करते हैं, कोचिंग जा रहे तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो हम पे इन्वेस्ट करते हैं कुछ उम्मीद के साथ। वो जान के तो नहीं बोलते कि हाँ हमारा बच्चा ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कोचिंग को ये जिम्मेवारी लेनी होगी, कोचिंग मैनेजमेंट को। उनको जो भी नॉर्म्स है वो लागू करना होगा। बिना नॉर्म्स लागू किए ऐसे ही कोचिंग चल रहा है। पटना में भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, जांच की जरूरत है, जांच की बहुत ज़रूरत है। बिकना पहाड़ी का एरिया हो, किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस हो, ये सारे एरिया में कोचिंग बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जीरो है। इस विषय पर बड़े टीचर्स कुछ बोल नहीं रहे हैं। टीचर्स ही जाने वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण है, वो क्यों बच रहे हैं। बाकी चीज़ों में तो खुलकर आके बोलते हैं, बाकी इन चीज़ों पर क्यों नहीं बोल रहे वो वही जाने। प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे लीगल एक्शन लेना चाहिए कोचिंग के खिलाफ। देखना चाहिए, कम से खिलाफ नहीं तो सर कम से कम जाके कोचिंग्स में इन सारे सुविधाओं को देखना चाहिए और इन सारे सुविधाओं के लिए मतलब सारे टीचर से भी बात करना चाहिए और कोचिंग को मतलब बोलना चाहिए कि इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। जैसे इमरजेंसीज़ के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स लिए जा सकते हैं, जो भी प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं वो लें। बेसमेंट वाहनों को रखने के लिए होता है, ये
कोचिंग संस्थान चलाने के लिए। जहाँ पे सुनिए साहब, जहाँ कचरा रखना चाहिए, जहाँ गाड़ियों को रखना चाहिए, उस स्थान पर अगर आप कोचिंग चला रहे हैं, सबसे पहले तो खतरनाक चीज़ है। और इस घटना का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो कोचिंग संस्थान है, और ये बहुत दुखद घटना है। ये समझिए कि हत्या एक प्रकार का, इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए और इन संस्थानों पर कड़ा से कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। और अपने पटना में भी बहुत सारे कुछ संस्थान वैसे हैं सर, है ना, हाँ, उन पर कार्रवाई होना चाहिए और डीएम को ये निर्देश देना चाहिए कि आप यहाँ नहीं चलाएं और उसकी जांच भी करानी चाहिए। तो ये हैं पटना के स्टूडेंट्स, दिल्ली में हुए दर्दनाक घटना को लेकर के ये क्या सोचते हैं आपने सुना। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा के इंतजामात होने चाहिए। लाखों रुपए लिए जाते हैं कोचिंग संस्थान मैनेजमेंट के द्वारा अभिभावक से, लेकिन बच्चे सुरक्षित अगर नहीं हैं तो बहुत ही दर्दनाक बात है, ये दुखद बात है। तो चलिए, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज़ के साथ। हेड्सअप न्यूज़ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।